हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने एक नई मुहिम शुरू की है और वो मुहिम करंट अफेयर्स की है। दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। रैपिड बूम एजुकेशनल हब मेरा चैनल का नाम है और इसी में सारी चीज़ें जो कि बेसिकली मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ 67 बीपीएससी पे। जितनी भी सारे मटेरियल हैं मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। धीरे धीरे करके मेरे सारे वीडियोस आते जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मई 2021 से इसकी शुरुआत मैं कराऊँगा। हर एक वीडियो में अलग अलग महीनों के हिसाब से जो करंट अफेयर हैं वो आएंगे और इसी के साथ ही साथ ये चलेगा टोटल कह सकते हैं मार्च 2022 तक। अप्रैल का भी पॉसिबल होगा तो मैं करवाऊंगा दोस्तों। अभी क्योंकि जो नई वाली स्पीडी की किताब आई है उसमें आप देख पाइएगा कि लेटेस्ट मार्च तक की चीज़ें ही दर्शाई गई हैं। अप्रैल अगले बार आते के साथ ही मैं उसको भी वीडियो को मेरे YouTube पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा स्पीडी करंट अफेयर मंथली के नाम से और इसमें सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये 2021 का न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, यानी मई 2021 की चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आराम से चीज़ों को समझेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और जल्दी से पेपर क्लियर करेंगे। और जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात, याद रखिएगा। 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे हम लोग लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था? इसमें जो महिला आती हैं वो श्यामला गणेश इनका नाम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2021 को भारत के 68th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो अर्जुन कल्याण बने थे। याद रखते जाइएगा, बार बार वीडियो को देखते जाइएगा। फ़ायदा क्या मिलेगा? आप लोगों को करंट अफेयर से भागने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 3 मई 2021 के सूचानुसार रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया था? तो ये कार्निवैक कोव के नाम से किया था। 3 मई 2021 को आयुष मंत्रालय ने किस पॉर्ली हर्बल औषधि की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे? तो ये आयुष के ही नाम से आयुष 64, याद रखिएगा। इसी के साथ 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विलिब इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया था? तो ये पीवी सिंधु जो कि भारतीय हैं और एक मिशेल ली जो कि कनाडा की हुआ करती हैं। इन दोनों को एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। 4 मई 2021 को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो दोस्तों मुंबई में करवाई गई थी इसकी शुरुआत। इसी के साथ ही 4 मई 2021 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये मार्क सेल्बी जो कि इंग्लैंड से हुआ करते हैं, उन्होंने शॉन मर्फी जो कि इंग्लैंड के हुआ करते हैं उनको पराजित कर चीज़ों को आगे बढ़ाया था। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम अभी स्नूकर पर बातें कर रहे थे और इसी के साथ ही साथ थोड़ा इसे मिटा देना चाहिए। हाँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि मार्क सेल्बी जो कि इंग्लैंड के हुआ करते थे, उन्होंने शॉन मर्फी इंग्लैंड को पराजित कर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया था। 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये रमन मीनाक्षी सुंदरम को किया गया था। 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया था? तो सेकेंड सेव लाइव्स
जिसको क्लीन योर हैंड्स के नाम से, जो कोरोना का जो टाइम है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछने ही वाला है। ये अलग एक युग बन के ही हम सबके सामने आया है। 5 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित कर दिया है? तो ये उपबंध 142 को कर दिया गया था। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो 5 मई को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था? तो ये स्पेशस का जो फीचर है वो लॉन्च किया था। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। 7 मई 2021 को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो हैप्पी बर्थडे के लिए मिला गया था। 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। 8 मई 2021 को DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को किया था। ये नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद रखिएगा, जो कि याद रखने का एक तरीका सबसे अच्छा बताता हूँ कि इस में जो भी सबसे ज़्यादा अजीब नाम आप लोगों को दिखे वही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 मई को विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया था? तो दोस्त फॉर लाइफ, क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो हमें सही जगह ले करके जाते हैं और एक मानसिक जो तनाव है उसको दूर करते हैं। इससे याद रखते जाइएगा। 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो वर्ल्ड्स मदर्स डे, यानी याद रखिएगा वुमेंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये उसके एक दिन बाद 9 मई, याद रखिएगा मार्च है और मई है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। तो 9 मई को हमारे सामने वो वर्ल्ड्स मदर्स डे मनाया जाता है। 9 मई 2021 को चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया था? तो ये लॉन्ग मार्च 5B के नाम से एक रॉकेट भेजा गया था जो कि हिंद महासागर में आकर के डूब गया था। 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये एस्ले बर्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती हैं। इनके नाम ही थोड़े अटपटे होते हैं दोस्तों, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है। 9 मई 2021 को पत्रकार शुकर राठेड़ की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो ये स्पीकिंग टाइगर ने किया है इसको प्रकाशित। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं। 10 मई 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल कर लिया है? तो ये पुडुचेरी होता है। इसी के साथ ही साथ 11 मई 2021 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोर्निस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है? तो ये महात्मा फूले जन आयोग योजना के तहत इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत की गई थी। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टैंड हुआ करती हैं, इनको सम्मानित किया गया था। 11 मई 2021 को 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ताहेरी कुतुबुद्दीन हुआ करते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई भाई बंधु नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 12 मई 2021 को
2021 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसे कहा जाता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके इसने जो अपना ये नाम है वो दर्ज करवाया था। इसी के साथ ही साथ 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने किसी भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये रामेश्वर पोवार हुआ करते हैं। 13 मई 2021 के सूचना अनुसार किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान पर बरकरार है? तो ये हमारी भारतीय टीम है। 14 मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान का लेन देन करने से मना कर दिया है? तो ये बिटकॉइन, क्योंकि ये इलीगल है, लीगल है, इसमें मत पड़िए दोस्तों। ये जो आपके यूट्यूबर्स दिखाते रहते हैं कि ये ट्रेड कर लो, वो ट्रेड कर लो, ये सब लीगल है दोस्तों, अभी इन सब चक्करों में मत पड़िए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी पेपर क्लियर करिए, बाद में पैसा इतना आएगा कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाइएगा। 14 मई 2021 को मणिपुर पुरस्कार ने ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो ये मोमा मार्केट के नाम से एक स्टार्टअप कंपनी है, या फिर एक कह सकते हैं होम डिलीवरी का ऐप है जो कि सब्जी वगैरह को डिलीवर करवाता है। 15 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 15 मई 2021 को भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन हुआ करती हैं और काफ़ी ये चर्चे में न्यूज़ में उस टाइम में हुआ करती थी दोस्तों। 15 मई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार है। उत्तराखंड दोस्तों मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है और भरिएगा। और अभी हाल में ही पीसीएस का पेपर हुआ है, तो उसका भी जो पेपर है वो सॉल्व करते जाइएगा। काफ़ी हल्का तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था, कहिएगा तो मैं डिस्कस भी करवा दूंगा। 16 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये सिक्किम का होता है दोस्तों। और बिहार, इसी के साथ मेरे दोस्तों कमेंट करिएगा कि बिहार का जो स्थापना दिवस है हम कब मनाते हैं। कमेंट में जिसका सबसे अच्छा और सबसे जल्दी आंसर होगा उसको एक मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ 16 मई 2021 को किसे यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना दिया है? तो ये रिचर्ड बैलेट हुआ करते हैं और इनका जो संबंध है दोस्तों वो इंग्लैंड से ताल्लुक ये रखते हैं। 16 मई 2021 को किस देश ने ये देश एक ही है, तो किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग्र लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया। और कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? तो वो सिमोग्र नाम है। ये इंग्लिश हिंदी में हो, नॉलेज में हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके ही पढ़ाता हूँ। 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व दूर संचार दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था? तो ये एंड्रिया मेजा हुआ करती हैं जो कि मैक्सिको से ताल्लुक़ रखती हैं। 17 मई 2021 को 10वें इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता था? तो ये राफेल नडाल हुआ करते हैं। 17 मई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक के काफ़ी अच्छे एक उम्मीदवार हुआ करते हैं, ये पदक उन्हें मिला करता था। 17 मई 2021 को वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग बी में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? तो ये राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ, जो कि हमारे कंट्री का नेशनल जो टाइगर है, नेशनल एनिमल है, उसको शामिल किया गया था। 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? तो ये बार्सिलोना महिला है, इन्होंने जीत लिया था। 17 मई 2021 को जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया था। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसका थीम द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेज के नाम से हम जानते हैं। 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद
हाँ, विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये पश्चिम बंगाल वर्तमान में संख्या 6 के अस्तित्व पर चीज़ें उभर करके आती हैं। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में। 18 मई 2021 को ATP की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं? तो ये नोवाक जोकोविच हुआ करते हैं, जो कि सर्बिया से हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अभी इनका एक और बार जिक्र आया था, ये दूसरी बार आ रहा है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। 18 मई 2021 को BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये शिव सुंदर दास को किया है। 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जेफ बेजोस बने हैं। और दूसरा हमारे सामने बर्नार्ड अर्नोल्ड के नाम से आते हैं। 19 मई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइम से सम्मानित किया गया है? तो ये शंकर बालासुब्रमण्यम है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में चर्चे में थे दोस्तों। 19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये बनारस का गंगा घाट आता है, कांचीपुरम के मंदिर आते हैं, सतपुरा का टाइगर रिजर्व आता है, हीरे बेंकल महापाषाण स्थल आता है। इसी के साथ ही मराठा सैन्य वास्तुकला आता है, जबलपुर का घेरा घाट और लम्हेता घाट उभर करके आता है। 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी के साथ ही 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 2 दिवस हमारे सामने उभर करके आते हैं, एक मेट्रोलॉजी डे आता है और दूसरा विश्व मधुमक्खी दिवस आता है। 20 मई के सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्र प्रणाली ORS किसे तैयार की गई है? तो ये भारतीय नौसेना ने तैयार किया था। ये भी काफ़ी चर्चे में थे दोस्तों। 20 मई 2021 के सोचानुसार आयकर विभाग कब से नई ई-फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? तो 7 जून से, जिसको incometax.gov.in साइट है, तो इसको शुरुआत करने की एक मुहिम स्टार्ट हुई थी। तो ये 20 मई की इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो लॉन्चिंग डेट है वो 7 जून को हुआ था। तो यानी कि मई के बाद जून का जब भी मेरे पास करंट अफेयर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ये एक पहले ही आप लोगों को मिल गया। 20 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था? तो ये झारखंड सरकार ने किया था। 20 मई 2021 को एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे? तो ये गौतम अदानी बने हैं और प्रथम मुकेश अंबानी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, हैशटैग लगा करके नोट लगा लीजिए। आज के हिसाब से ये जो सिस्टम है ये कुछ इस तरह से है कि पहले जो मुकेश अंबानी जी हुआ करते थे, खैर अभी मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, जब मैं मार्च में आप लोगों को करंट अफेयर बता रहा हूँगा, अप्रैल की चीज़ें बता रहा हूँगा, तब आप लोगों को ये सामने आएगा कि एक नया ही व्यक्ति है, नया व्यक्ति नहीं है, इन दोनों में से ही है, जो कि पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा अमीर है। 21 मई 2021 को भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद सेवायुक्त किया गया था? तो ये INS राजपूत को किया गया था। 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया था। 21 मई 2021 को गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की थी? तो ये मिस्र ने किया था, कतर ने किया था और संयुक्त राष्ट्र ने करा था। 21 मई 2021 को खेल के विकास में योगदान के लिए 18 ग्लिचेस अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो ये हॉकी हुआ करती है और जो कि इंडिया की हॉकी है, उसे नवाजा गया था। 21 मई 2021 को केन्या के सांसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला लिया है? तो ये जज मार्था कूम हुआ करती हैं। 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की थी? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। 23 मई 2021 को कांगो
कि किस ज्वालामुखी में 19 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ था? तो ये नाईरागोंगो का नाम से एक ज्वालामुखी है जो कि 19 साल बाद एक्सप्लोज हुआ था, फटा था। 23 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात है। 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये हमारा राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से हम मनाते हैं। 24 मई 2021 को भारत और इजराइल के कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधित समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 वर्ष हैं। 24 मई 2021 को किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सोशल सोसाइटी स्कीम की घोषणा की है? तो ये टाटा स्टील हुआ करती है। 24 मई 2021 को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बर्नार्ड अर्नॉट है जो कि फ्रांस के हैं। 24 मई 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा चीज़ें शुरू की गई हैं। 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व थायराइड दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 25 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये एडो एक जगह है, इसमें दी है। 25 मई 2021 को खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेल जो कि हमारे इंडिया के होते हैं उसको खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 143 है दोस्तों। 25 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वेलेरिना लुसेरी हुआ करती है। 25 मई 2021 को NDRF अकेडमी नागपुर से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन की मंजूरी दी गई है? तो ये निर्देशक पद पर इन्हें मंजूरी दी गई थी। इसी के साथ ही 25 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? तो ये चाय बागानों को बाहर कर दिया गया था। 25 मई 2021 को उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगाने के कारण निलंबन करने का आदेश जारी किया है? तो ये पहलवान सुशील कुमार, ये भी काफ़ी चर्चे में हुआ करते थे दोस्तों। 26 मई 2021 को कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष निधन हो गए थे, उनका क्या नाम था? तो विलियम शेक्सपियर। दोस्तों लिटरेचर पढ़े होंगे तो ये फेमिलियर होंगे इस नाम से, विलियम शेक्सपियर के। हेमलेट है, ऑमलेट है, बाकी जितनी लिटरेचर की चीज़ें हैं। 26 मई 2021 को किस भारतीय वेट लिफ्टिंग ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था? ये अचिंता शिवली हुआ करती है। 26 मई 2021 को UAE ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है? तो ये संजय दत्त हैं दोस्तों, अपने संजू भाई ही हैं इसमें। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मासिक धर्म सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 28 मई 2021 को भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा और स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 का है, उससे नवाजा गया था। 28 मई 2021 को 19वें लॉस एंजल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये निर्देशक अजीत पाल सिंह है और जो उनकी जो फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स, इस पर उन्हें नवाजा गया था। 28 मई 2021 को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कौन सा देश बन गया था? तो ये अमेरिका बन गया था। पहला हमारा तो नहीं, पहला सिंगापुर हुआ करता है। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो गोवा ने बनाया था। 30 मई 2021 को बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया था? तो 1500 रुपये मासिक, जो कि 18 वर्ष तक है, उनको देने का एक फैसला लिया गया था। 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था।
31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला अमेरिका के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने थे? तो ये आर्थर मुइर बने थे। 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो ये इनका जो स्पेलिंग है दोस्तों वो यिंग होंग है, जो कि हांगकांग है। ये कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, वो जो टी साइलेंट होता है हमारे सुनामी में, ये कुछ उस तरह से। तो ये ह्यूंग ये ऐसे कुछ नाम है, ये हांगकांग से इनका संपर्क रहता है दोस्तों। ये नाम बड़े अजीब से हैं और इसको लेकर के टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो लास्ट में हुंग आ रहा है, हुंग से हांगकांग को जोड़ दीजिएगा। हमें बेसिक इनसे कोई रिलेशन रखना नहीं है, जो सच वाली बात है दोस्तों। हमें बस यही देखना है कि कौन हमें पेपर तक साथ देता है और किसकी चीज़ें हमें ज़्यादातर याद रहती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ सूरज आनंद है और आप लोगों के सामने है। तो हुंग से हांगकांग याद रखिएगा और हांगकांग पर टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। 31 मई 2021 को केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो ये तस्नीम असलम है जिनको गोल्डन वीज़ा दिया गया है। 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता था? तो ये नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, ये इन्होंने जीता था। तो दोस्तों ये था आप लोगों के सामने मई 2021 का करंट अफेयर। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो पढ़िए आराम से पढ़िए, दिल खोल कर पढ़िए और बार बार पढ़ते जाइए। ये ही एक मेरा मात्र रूल है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चीज़ें बहुत प्यार से जाएंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ा करके BPSC की तैयारी किस तरह से करना है। और याद रखिए दोस्तों, जब पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग मेरे पास ही आने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि सर अगर आप ना होते हमारे साथ तो हमारा पेपर क्लियर नहीं होता। और ओवरऑल जब सूरज ओसा तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले महीने की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कुछ भी डाउट हो तैयारी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कोई सा भी किताब है उसका PDF वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों मैं फ्री में आप लोगों को करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके मुझे बस मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैं रिप्लाई देखते के साथ ही आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि पढ़ाई करने से आप लोगों को कोई सा भी चीज़ ऐसा उभर करके आए जो आप लोगों को रोक रहा हो। तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई सा भी रुकावट आप लोगों के तैयारी में बन करके आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।